हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में ज़मीन से रिलेटेड बहुत सारा अप टू डेट आया हुआ है। ज़मीन से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई ज़मीन ऐसा होता है ना कि अभी आपका नाम से जैसे में नहीं है, आपका नाम से दाखिल खारिज नहीं है और ज़मीन आपका मौखित होता है कि हाँ ये ज़मीन उसके हिस्सा में है, उससे लेकर भी बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। और दाखिल खारिज हो गया, ज़मीन का जो दाखिल खारिज हो गया उससे भी लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। और रजिस्ट्री से लेकर भी बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है। ठीक है, तो हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा चौड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें आपको 3 अप टू डेट देंगे एक ही साथ। ठीक है, और आखिर वहाँ से जो अप टू डेट आया है, अगर कोई चीज़ बदलाव हुआ है तो उस बदलाव से आपको कैसे बचना है, कैसे कोई चीज़ बदलाव हुआ होगा तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसे बदलाव हुआ है, इससे आप क्या करना है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता ही है कि जब तक आपका ज़मीन का सर्वे के काम नहीं हो जाता है, जब तक आपका ज़मीन का सर्वे नहीं हो जाता है, जब तक ज़मीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो अगर आता है ज़मीन से रिलेटेड, वो पूरा वीडियो आपको देखना ज़रूरी है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, हो सकता है कोई चीज़ बदलाव हुआ हो तो आप ऐसा ना हो कि ज़मीन से हाथ भी धो सकते हैं। तो इसके अलावा ज़मीन का आप सर्वे कैसे कराइएगा अपना ज़मीन का जो सर्वे होता है। तो बहुत सारा आदमी के मन में ये ख्याल होता रहता है क्या चीज़ की ज़मीन के सर्वे के लिए हमारे घर पर कहने आएगा तब हम अपना ज़मीन का सर्वे करवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको घर पर ज़मीन के सर्वे के लिए नहीं कहने आएगा, आपको अप्लाई करना होगा। चाहे आप ऑफलाइन करिए अप्लाई तब, चाहे ऑनलाइन अप्लाई कीजिए तब। तो ऑनलाइन आपको कैसे अप्लाई करना है ज़मीन के लिए सर्वे के लिए, तो उसके लिए 3 गो फॉर्म है, वो जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, पीडीएफ में कर तीनों के तीनों फॉर्म एक ही पीडीएफ में डाला हुआ है। और टेलीग्राम चैनल का जो हो गया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के चैनल का लिंक। उस पर जाइएगा तो एक ही पीडीएफ में तीनों फॉर्म हम डाउनलोड करके रखे हुए हैं। उसमें आप जाइएगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वो तीनों फॉर्म भर लीजिएगा। जिसके बाद ऑनलाइन उसको अप्लाई करना अगर आप चाहिएगा तो ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें, एक प्ले लिस्ट हम बनाए हुए हैं यूट्यूब पर कि प्ले लिस्ट, उसमें जाइएगा कि ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकालें। तो उसमें ज़मीन से रिलेटेड अगर ओरिजिनल खतियान हो गया, केवला हो गया, जमाबंदी हो गया, रजिस्ट्री 2 हो गया, चकबंदी खतियान हो गया, वो टोटल डॉक्यूमेंट्स निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आप अपना ज़मीन का सर्वे करा लीजिएगा। अगर आप अपना ज़मीन का सर्वे करवा लेते हैं, अगर खानपुरी पर्चा अगर आपके नाम से बन जाता है और प्रॉपर्टी कार्ड जो होता है प्रॉपर्टी कार्ड बन जाता है, जिसके बाद ज़मीन से रिलेटेड कोई भी अप टू डेट आएगा, कोई भी अप टू डेट ज़मीन से रिलेटेड होता है तो वो आपको पास मोबाइल के माध्यम से ही आपको पता चल जाएगा। मैसेज गिर जाएगा उस पर। जैसे मैं मान के चलिए सर्वे हो जाने के बाद आपका मोबाइल नंबर, आधार उधार टोटल चीज़ लिंक कर देता है, तो आपको खुदे ज़मीन से रिलेटेड कोई भी बदलाव होगा तो आपको मैसेज का इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा, पूरा पता आपको चलता रहेगा। ठीक है, तो आखिर अप टू डेट में क्या आया हुआ है, इस अप टू डेट से कैसे बचना है वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप समझ गए। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर दाखिल खारिज के लिए क्या मामला आया हुआ है। ठीक है, दाखिल खारिज में आपको क्या बदलाव हुआ है, तो दाखिल खारिज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, बिहार लैंड रजिस्ट्री लोन में दाखिल खारिज के लिए नए नियम, अब इतने कम दिनों में आवेदन होगा रद्द लगान। बात समझ गए। यहाँ दाखिल खारिज के नए नियम में बदलाव किया गया है, जिसके तहत अब एक तय समय सीमा के बाद आवेदन रद्द हो जाएगा। इसमें आवेदनकर्ता की परेशानी बढ़ सकती है। बिहार लैंड रजिस्ट्री लूट 25 में ज़मीन 2025 में ज़मीन दाखिल खारिज परिमार्जन के लिए अब आवेदनकर्ता को केवल 30 दिनों की समस्या मिलेगी। यदि ज़मीन की रजिस्ट्री के बाद दाखिल खारिज परिमार्जन के लिए आवेदन किए गए हैं तो उसे कोई त्रुटि पाई जाती है तो 30 दिन भीतर सुधार करना होगा। निर्धारित समय के बाद आवेदन स्वीकृति हो जाएगा। यह नियम केवल रैयतों पर लागू होगा जिनके दाखिल खारिज या परिमार्जन त्रुटि पाई जाएगी। नए नियम लंबित मामले की कमी उम्मीद पर डीसीए अलर्ट। ज़मीन का अगर मान के चलिए आपका परिमार्जन नहीं हुआ है, ठीक है, ज़मीन का परिमार्जन नहीं हुआ है तो ऑनलाइन आप अपना ज़मीन का कैसे परिमार्जन करिएगा, इसके ऊपर हम वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, जहाँ जाइएगा ना तो अपना ज़मीन का ऑनलाइन परिमार्जन कर लीजिएगा, वहाँ से आपका ज़मीन का ऑनलाइन परिमार्जन हो जाएगा। वो वीडियो वहाँ मिल जाएगा, जहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइएगा लिखा होगा ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले, तो वहाँ पर जाइएगा तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो परिमार्जन की प्रक्रिया तेज़ी से आएगी। पहले त्रुटियों के कारण आवेदन बार बार सुधारने का मौका मिला था, जिसमें लंबित मामले की संख्या बढ़ रही थी। अब आवेदनकर्ता को त्रुटि सुधारने के लिए, अगर कोई गड़बड़ी होता है तो सुधारने के लिए केवल 30 दिनों में मिलेगा आवेदन। त्रुटि सुधार पाए जाने पर क्या काम, यदि आवेदन किसी प्रकार का त्रुटि होती है तो
संबंधित सीओ आवेदन के आवेदन लॉगिन पे वापस भेज देंगे। आवेदनकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे आवेदन स्टेटस नियम रूप से चेक करें। अगर आवेदन लौटा दिया गया है तो हर हाल में 30 दिनों के अंदर सुधार पुनः सबमिट करना होगा। ऐसे करने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। समय सीमा का पालन आवश्यक। परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आवेदन को यह ध्यान रखना होगा कि आवेदन की स्थिति पर पेंडिंग दिखने वाला तुरंत सुधार करें और ज़रूर कागजात साथ दोबारा ऑनलाइन सबमिट करें और तय अवधि के भीतर त्रुटि सुधारने पर आवेदन रद्द हो जाएगा, जिसके बाद पूरी प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। पहले दाखिल खारिज परिमार्जन के लिए कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन अब इस नए नियम के प्रक्रिया अधिकार अनुसूची और समाधान हो जाएगी। आवेदन रद्द होने से बचने की उपाय। एक आवेदन बाद नियम रूप से लॉगिन में आवेदन का स्टेटस चेक करें। मतलब जब आप आवेदन अगर आप यहाँ से कर देते हैं तो स्टेटस आप उसको चेक करते रहिए कि कहाँ पर आपका, जैसे में ऑनलाइन दाखिल खारिज फंसा हुआ है, चाहे परिमार्जन के लिए जब किए हुए हैं तो वो यदि आवेदन लौटाया गया है तो तुरंत उसे सुधार करें। अगर कोई कारणवश कोई गलतीवश अगर आपका मान के चलिए आवेदन अगर अति कर दिया हुआ है तो उसको सुधार कर फिर से भेजिए। तीसरा, आवश्यक दस्तावेज लॉगिन करने के समय सीमा का भीतर ही पुनः आवेदन करें। उसमें मतलब थोड़ा देर के अंदर, जितना देर के टाइम दिया जाता है उतना देर के अंदर उसमें OTP जो भी चीज़ होता है उसको सबमिट कीजिए। रद्द हुए आवेदन के बाद अंचल कार्यालय का चक्कर न लगाए, इसके लिए समय सीमा का सख्ती से पालन करें। तो यहाँ पर जैसे में लिखा हुआ है, देखिए, किसी संपत्ति के समझौता डिग्री के लिए स्टैम्प ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट रजिस्ट्री समझौता डिग्री के पंजीकरण के लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से ही किसी संपत्ति का अधिकार है और वह समझौता डिग्री के माध्यम से है, इस हिसाब से करता है, तो उस पंजीकरण की ज़रूरत और नहीं है, उसके स्टैम्प पर ड्यूटी की आवश्यकता है। समझौता डिग्री के पंजीकरण सभी ज़रूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है MPP हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले की सुप्रीम कोर्ट के नया पलटा। तो देखिए, डिजिटल डेस्क नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन संपत्ति के विवाद के सुलझाने के सिद्धांत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति के संपत्ति पर पहले से मौजूद अधिकारों का पुष्टि करने वाला समझौता डिग्री के लिए पंजीकरण अधिनियम 1908 के तहत पंजीकृत करना आवश्यक नहीं है। कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस तरह के मामले में भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1889 के तहत कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि यह कोई नया अधिकार नहीं बनती है। क्या पुराना मामला? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला मुकेश बनाम मध्य प्रदेश राज्य अन्य केस नंबर इतना के मामले में दिया है। रजिस्ट्री JPB पारदीवाल और जस्टिस महादेव पीठ MMI कोर्ट की इंदौर बेंच की फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के फैसले के कलेक्टर ऑफ स्टैम्प के फैसले के बराबर रखा गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा समझौता कार्य में संपत्ति को हिसाब से करने की 6,67,500 रुपये की स्टैम्प शुल्क निर्धारित की गई थी। इसमें व्यक्ति के पास पहले से मौजूद अधिकार थे। यह मामला मध्य प्रदेश के धारा जिले के खेरा गांव में एक जमीन टुकड़े के लिए स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान से जुड़े अपीलकर्ता मुकेश जमीन के एक सिविल मुकदमे में समझौता डिग्री के माध्यम से अधिकारी किया था। 2013 में अपीलकर्ता इसके बाद एक सिविल कोर्ट जमीन पर अस्थायी निर्देश धोखाधड़ी मांग करते हुए मुकदमा दायर किया है। राष्ट्रीय लोक अदालत ने समझौता डिग्री के माध्यम से मुकदमे का समाधान किया है।
कलेक्टर ने स्टैम्प ड्यूटी देने के दिए आदेश दिया है। हालांकि तहसीलदार ने मामले की मॉनिटरिंग के लिए स्टैम्प कलेक्टर को पास भेज दिया है। कलेक्टर ने समझौता डिग्री के भारतीय स्टैम्प अधिनियम 1899 के अनुच्छेद 22 के तहत एक हस्ताक्षर के रूप में मनाते हुए 6,67,500 रुपये की स्टैम्प शुल्क निर्धारित की है। राजा मेमोर्ड हाईकोर्ट ने भी समझौता डिग्री पर स्टैम्प ड्यूटी लगाने का फैसला बराबर रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है हाई कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब में मांगा है पहुंच पीठ हाई कोर्ट ने के फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किन मामलों में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यदि धारा 70(2)(bii) के तहत 3 शर्तों पूरी होती है, समझौता डिग्री के लिए पंजीकरण जरूरत नहीं होगी। ये शर्त है, बिना किसी मिलीभगत के समझौता की शर्तें के अनुसार समझौता डिग्री होनी चाहिए और समझौता डिग्री मुकदमे में शामिल संपत्ति से संबंधित होना चाहिए और संपत्ति पर पहले से मौजूद अधिकार होना चाहिए और समझौता डिग्री के कोई अधिकार नहीं बनना चाहिए। मतलब उस पर कोई अधिकार ना, दूसरा कोई अभी अधिकार नहीं कर रहा है। मतलब ये इसके बारे में समझौता डिग्री क्या है, उदाहरण से समझिए। जब कोर्ट में होता है तो और सभी पक्ष समझौता कर मामला निपटाना चाहते हैं तो समझौता डिग्री के संपूर्ण का इस्तेमाल होता है। इसलिए दो पक्ष अवैध समझौता करते दोनों लिखित रूप से घोषणा करेंगे कि वो केस छोड़ रहे हैं। यह मामला कोर्ट समझौता डिग्री तैयार करेगी। कोर्ट आगे यह जांच करेगी कि प्रॉपर्टी ने स्वच्छ प्रवेश किया है। सुप्रीम कोर्ट ने हुई मामला की पूरी सुनवाई और आदेश आधार इस खबरें के नया आगे इस ठीक है। इसके बारे में आप समझ, मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, इसके ऊपर हम आपको वीडियो बना देंगे, रिप्लाई दे देंगे। ठीक है। इसके अलावा ज़मीन से रिलेटेड अगर आपको ऑनलाइन अगर करना है, ज़मीन के अगर नेट पर चढ़ाना है, चाहे दाखिल खारिज भी करना है तो ऑनलाइन आप कर लीजिएगा। जाइए ज़मीन का सभी कागज़ कैसे निकाले उस पर जाइएगा तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा ज़मीन से रिलेटेड, वो देख लीजिएगा। तो आप ज़मीन से जितना भी, ये समझ लीजिए कि जितना काम ब्लॉक में होता है ना, उतना काम आप घर बैठे मोबाइल से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।